हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर आर्मी यूट्यूब चैनल। 4 जुलाई 2025 यानी कि परसों जो है AIPGT 2025 होने जा रहा है। और अब जो है 3 जुलाई यानी कि कल का एक दिन बचा हुआ है। और अब देखना ये बाकी है कि एक दिन में यानी कि वनडे मैच बचा हुआ है, आप सिक्सर मारेंगे या फिर क्लीन बोल्ड होंगे। ठीक है। और मुझे आशा है जो भी आयर आर्मी से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो टेलीग्राम से जुड़ा है, चाहे यूट्यूब से जुड़ा है, चाहे कोर्स से जुड़ा है, वो जरूर सिक्सर मारेगा। वो क्लीन बोल्ड हो ही नहीं सकता, ये ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है। क्योंकि बशर्ते आपने मेहनत जो है अच्छे से की हो। क्योंकि मैं भी चाहूंगा एज ए टीचर कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो उसने मेहनत जो है शिद्दत से की हो, ईमानदारी से की हो, सच्चाई से की हो, निष्ठा से की हो, उसका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। और आप सभी जो है सिलेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जो हैं बहुत ही कर्मनिष्ठ हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। अब आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दिन जो रहता है एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे आपने वो रील देखी होगी ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो रात कटती नहीं है, वो जो दिन है वो कटता नहीं है एक दिन पहले का। ठीक है। तो उस एक दिन में क्या करना है, ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तसल्ली से सुनिएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आप देख रहे हैं, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आप बहुत ही लकी हैं। बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा आप सभी को कि आप जो है AIPGT में जरूर सिलेक्ट होकर आएंगे। देखिए, एक दिन जो बचा हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं स्टूडेंट था, AIPGT दे रहा था, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि भाई एक दिन जब बचा होता है तो मैं सोचता था कि ऐसा मैं क्या पढ़ूंगा। ठीक है। मैं सिलेक्शन कैसे लूंगा, ठीक है, ऐसा क्या मैं पढ़ूं, पूरा सिलेबस तो रिवाइज कर नहीं सकते। तो आज का वीडियो में मैं यही सारी बात बताऊंगा। देखिए, कल जब आप उठेंगे 3 जुलाई को, तो आप जो है नॉर्मल जब उठते हैं उठेंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, सेल्फ ट्रस्ट। सबसे पहले आपको पॉजिटिव माइंड रहना है। आपके दिमाग से जितना भी प्रेशर है वो सब प्रेशर हटा हटा दीजिए। ठीक है। बिल्कुल आप माइंड को हल्का कर दीजिए। सोचिए कि यार मेरे को सब कुछ याद है, पूरे साल मैंने मेहनत करी है, इस सपने को मैंने संजोया है, जो AIPGT का सपना आ रहा है, इस सपने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी है। तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ठीक है, मेरा ही सिलेक्शन होगा। और मैंने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ याद है। ठीक है। तो इस विचारों के साथ आपको सुबह उठना है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ। और फिर जो है आपको क्या पढ़ना है, मैं बता रहा हूं क्या पढ़ना है। ठीक है। सुबह से शाम के 7 बजे तक, मैक्सिमम है शाम के 7 बजे तक। देखिए, 6 बजे तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे तक आपको जो है पढ़ाई करनी है। अब लगातार नहीं कह रहा हूं मैं, जैसे रूटीन में आप पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, लेकिन शाम के 7 बजे तक ही पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, ठीक है, अब कई स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि चरक सूत्र उठा लिया, चरक शारीर उठा लिया और पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा रिवाइज कर रहे हैं, और अपने अंदर जो है ऐसा जोश भर रहे हैं, नकली जोश, कि मैं पूरा स्थान खत्म कर दूंगा, मैं पूरा सिलेबस आयुर्वेद का खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ी गलती यही स्टूडेंट करता है। ठीक है। कभी भी आपका इतना पहाड़ रूपी जो सिलेबस है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे 6 घंटे लगा लिए, चाहे एक पूरा दिन रात लगा लीजिए, आपका कभी खत्म नहीं हो पाएगा एक दिन में। ठीक है। और आप जब खत्म नहीं कर पाएंगे तो इतना डिप्रेशन में जाएंगे, सोचेंगे कि यार मेरा खत्म नहीं हुआ, वही दिमाग में घूम रहा होगा आपके। और AIPGT जब 4 जुलाई का होगा तो वो दिमाग में घूम रही होंगी बात, और आप जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। क्या करना है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। देखिए, जिन्होंने आयुर्वेद चालीसा का कोर्स लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो AIPGT के हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। जिन्होंने क्रैश कोर्स लिया या जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या किसी अन्य कोचिंग से भी पढ़ रहे हैं, तो हर स्टूडेंट को अपनी कमजोरी पता होती है। हर स्टूडेंट को पता होता है कि इस टॉपिक में मैं कमजोर हूं, या फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने 169 पॉइंट्स की भी वीडियो बनाई थी, जो मैंने इसमें आई बटन में मैं लगा दूंगा, जहां से आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है। वैसे अभी देखने की जरूरत नहीं है। अभी जो है हर स्टूडेंट को पता होता है कि मेरे को जो है मैं ये चीज भूलता हूं, तो वो चीजें जो है आपको पढ़नी है। ठीक है। जैसे मान लो कोई जात हारणी भूलता है तो वो जात हारणी पढ़ लेगा। ठीक है। कोई जो है स्पेसिफिक पॉइंट भूलता है तो वो पढ़ेगा, पूरे दिन बस वही पढ़ेगा, सुपरफिशियली पढ़ेगा। या फिर अगर ये भी नहीं है तो आप जो है पारिक की जो तुलनात्मक अध्ययन है वो पढ़ सकते हैं, हल्का हल्का, जल्दी जल्दी। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज है, प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब में, उसमें जो है आप हमारी जो पारिक के मैंने 6 लेक्चर पढ़ाए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आधे आधे घंटे के लेक्चर हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। वो लेक्चर भी पढ़ लेंगे, 3 घंटे में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। तो या तो वो कर सकते हैं, मतलब आपको सुपरफिशियली टच में रहना है। ये नहीं है कि उठा के आप पढ़ने लग गए, सब कुछ पढ़ रहे हैं और दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हैं लगातार, और दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा है, भ्रम बढ़ रहा है। ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है।
बहुत इजी लेना है, सोचना है कि मुझे सब कुछ याद है, बस मुझे जो है एक तरह से लास्ट पॉइंट में बस हल्का टच करना है सिलेबस को, ठीक है, ताकि दिमाग में कल तक रहे कि हाँ यार मैं कनेक्टेड हूं, ठीक है। बस इतना करना है, 7 बजे तक पढ़ना है, शाम के 7 बजे तक। और उसके बाद जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। जो अदर स्टेट के हैं या दूर उनका सेंटर है, वो आई होप पहुंच गए होंगे या फिर पहुंच जाएंगे, अपने होटल रूम में चेक इन कर लेंगे, उनका तो ठीक है। और बाकी जो अपनी फैमिली के साथ है, वो फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ हॉबी है तो वो कर लेंगे, ठीक है, जो पसंद है वो कर लेंगे, ठीक है। और अपना जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके रात में जो है आप 10 बजे सो जाएंगे। 10 बजे आप सो जाएंगे रात में जगना नहीं है बिल्कुल भी। सुबह के टाइम पेपर है, सुबह के टाइम नींद आएगी और आपका जो माइंड है वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए जो है रात को 10 बजे सो जाएं। सुबह आपका जो भी टाइम है, जितना भी दूर सेंटर है, आपको उसी हिसाब से उठना है, तैयार होना है। सारी चीजें एक दिन पहले आपको रख लेनी है, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी है, आप एक जो है अपना बैग जो है बना लेंगे एक दिन पहले ही। सुबह सुबह आप कुछ भी नहीं मतलब ऐसा प्रेशर दिमाग में नहीं डालेंगे कि यार ये भी देख लूं वो भी देख लूं, कुछ रह तो नहीं गया है। सब चीजें रात को ही फिनिश करके आपको सोना है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका 3 जुलाई का सारा कुछ। अब मैं बताता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जहां से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर स्मार्ट तरह से आप जो है पेपर को सॉल्व करते हैं, एग्जाम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम को क्रैक करने का, सॉल्व करने का क्या तरीका है, बेस्ट तरीका, वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। 4 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, जो भी आपका टाइमिंग है, 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पे क्वेश्चन शो होने लगेगा, ठीक है, आपको एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। एंग्जाइटी तो दूर रखना है, बिल्कुल ठंडा दिमाग रखना है, बिल्कुल आपको इजी लेना है, ठीक है। और जैसे 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आप जो है शुरुआत से ही क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसमें ये नहीं देखेंगे कि 120 बेस से स्टार्ट करता हूं, 110 बेस से स्टार्ट करता हूं, अगला देख लेता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ही इतना मुश्किल है, आपको आता ही नहीं है। अब उसको देखकर इतना होपलेस नहीं हो जाना है, एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं ला देनी है कि अब जो है आप ये सोचने लगे कि यार पहला क्वेश्चन ही नहीं आता, अब मेरा क्या होगा, ठीक है। ये चीजें नहीं है, पहला क्वेश्चन सभी को नहीं आता होगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन से नहीं जीतेंगे जंग को। आप जो है एआईपीजीटी क्लियर एक क्वेश्चन से नहीं करेंगे। 120 में से आपको जो है 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तब आप जो है एआईबीसीटी की जंग जीतेंगे। तो आपको 20 क्वेश्चन वगैरह इनका ध्यान नहीं देना है, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है, वो स्किप कर देना है, आपको इजी क्वेश्चन सबसे पहले टारगेट करने हैं। तो 2 घंटे में से पहला 1 घंटा जो है आपको पूरा पेपर गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। आपको बस ये टारगेट बनाना है कि 1 घंटे में मैं 120 क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड टाइम दूं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वगैरह तो है नहीं, कोई फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। पढ़ा, आता है, क्लिक हो रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप करिए, अगले क्वेश्चन पे जाइए। अब उसको सोचने मत लग जाइए कि अब पूरा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है उसमें जैसे ही आपने पढ़ा और जो इजी क्वेश्चन है आपने टिक कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार, बिल्कुल अपने विश्वास रखना कि यार ये पढ़ाई हुआ है और मेरा सही है। फिर 100 क्वेश्चन मतलब 120 क्वेश्चन आपने 1 घंटे में कर लिए। उसके बाद जो है अगला आधा घंटा, आधा घंटा आपको देना है जो आपने जो है क्लिक किए थे कि मैं बाद में करूंगा, ठीक है। जिसको आपने सोचा था कि मैं बाद में करूंगा, ये क्वेश्चन जो थोड़े मुश्किल है, मुश्किल नहीं है लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो है अगले आधे घंटे में आप करेंगे जल्दी से। ऐसे करके आपने 2 बार पेपर एक बार फिनिश कर लिया, ठीक है। अब जो लास्ट का आधा घंटा है वो है टफ क्वेश्चन वाला, ठीक है, जो बिल्कुल ही आपको नहीं आ रहा है बाई चांस, ठीक है। तो बिल्कुल भी जो नहीं आ रहा है, बिल्कुल कहीं से भी आपको आइडिया नहीं लग रहा है, बिल्कुल नया ही है, जो कभी सोचा ही नहीं, ठीक है, देखा ही नहीं, तो वो तो स्किप करना है, उस पर आपको रिस्क नहीं लेना, ये मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन जो ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं या मैच द फॉलोइंग वाले हमें कई बार हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है, अगर हम दिमाग से उसको जो है डील करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है अगले लास्ट के आधे घंटे में देख लेंगे। और ऐसे करके आपका टारगेट जो है अचीव हो जाएगा, यानी 120 क्वेश्चन 2 घंटे में अच्छी तरह हो जाएंगे और आपका पेपर भी बहुत इजी वे में जो है कवर हो जाएगा। तो ये जो है पूरा तरीका है आपको पेपर सॉल्व करने का और जंग में जीत दिलाने का, ठीक है। एआईबीजीटी में जीत दिलाने का यही जो है एकमात्र तरीका है, जो पेपर को आपको इसमें जो है आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और बिल्कुल देर भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि यार मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि आप जो टारगेट पहले से ही बना के चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा जो है मैंने बताया कि कैसे आपको डील करना है। दूसरी बात ये है, कई बार हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें ये होना चाहिए। देखिए, मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है ऋतु हरित की बताइए, तो ऋतु हरित की आपने पढ़ा हुआ है तभी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है।
आपको, अगर आप एंग्जाइटी नहीं लेते हैं, होपलेस नहीं होते हैं, ठीक है, ठंडे दिमाग से आप जो है एग्जाम देने जाते हैं, जो मैंने बातें बताई 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक जो सारी चीजें मानते हैं, तो उसमें क्या फायदा होता है? जैसे ऋतु हरित की मान लो आप भूल भी रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, ठीक है, पूरे साल मेहनत करिए तो आपने पढ़ा है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जरूर है, सबकॉन्शियस माइंड में जरूर है, यानी दिमाग की किसी गली के किसी कोने में, नुक्कड़ पे वो चीज जो है छुपी हुई है, बस आपको जो है वो निकालना है। और वो जब ही निकलता है सबकॉन्शियस माइंड से जब आप तल्लीनता के साथ सोचते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, बिल्कुल होपलेस नहीं होते हैं, बिल्कुल आशावादी होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो वो सारी चीजें याद आती हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं आप सभी को बता रहा हूं, और इधर उधर आपको दाएं बाएं जो है देखना नहीं है, अपने पेपर में ही ध्यान देना है, क्योंकि आप जो है अपने पे विश्वास रखिए, दाएं बाएं आपको कोई भी नहीं बताने वाला, और जो बताएगा भी उसका गलत है, आपका 100% जो है क्या मतलब है कि वो सही बताएगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो आप जो है अपने पे विश्वास रखिए, जो आपको आता है वो, और भगवान जो देगा उसके लिए जो है आप तैयार रहिए, क्योंकि क्या है ना, कोई भी जंग में जाने से पहले इंसानी फितरत ही ऐसी है कि बहुत बार वो घबराता है, ठीक है, उसको जंग में जाने से पहले इतनी घबराहट होती है कि यार मैं जंग जीत नहीं पाऊंगा, ये नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि एआईबीजीटी में आप भी सोच रहे हो मेरे बस की बात नहीं है यार, मेरे से नहीं होगा, पूरी साल मेहनत करी तब भी नहीं होगा, ये सारी नेगेटिव विचार आते हैं। आप क्या, नॉर्मल जो हमारे श्री भगवान जी हैं, श्री पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं, उनको भी जब उनके साथी ने बताया कि यार आप जो है पवन पुत्र हैं, आप उड़ सकते हैं, आप लंका में जो है जाकर 5 मिनट में जा सकते हैं, पूरे समुद्र को जो पार कर सकते हैं 5 मिनट में, ठीक है, तब उनको शक्तियों का एहसास हुआ। उससे पहले हनुमान जी भी डर डर रहे थे, ठीक है, सेम इंसान के अवतार में ही आए थे, तो हम भी डरते हैं, वैसे वो भी डर रहे थे, लेकिन जब तक शक्तियों का एहसास नहीं होता तब तक वो जंग कोई भी नहीं जीत सकता। वैसे पवन पुत्र हनुमान जी को जब जैसे शक्तियों का एहसास हुआ, वो लंका भी गए, पहुंचे भी, और वहां लंका का क्या हश्र हुआ ये भी आपको पता है, लंका जलाई भी, ठीक है, बहुत कुछ करके आ गए जो कोई सोच भी नहीं सकता, सोच के परे है। वैसे ही वो शक्तियां आप में भी हैं, आप अपनी शक्तियां पहचाने, ठीक है, आप भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां पहचाने, और एआईपीजीटी जो जंग है आपकी उसको जरूर जीत कर आएंगे, ठीक है। आप भूले नहीं कि आपकी जो शक्तियां क्या हैं, आपने पूरी साल मेहनत करी है, ठीक है, ये आपका सपना है, और इस सपने को साकार करने के लिए 4 जुलाई के 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आर या पार आपके ऊपर है इस जंग को जीतना, ठीक है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सिलेक्ट हों, ठीक है, आप सिलेक्ट होकर जो है इस जंग को जीतकर आप अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, आयुर्वेद का नाम रोशन करें, जितने भी आपसे जलते हैं लोग, जेलस करते हैं, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब मिले, और आप जो है आगे आगे अपनी लाइफ में जो है एक तरक्की करें एमडी करके, ठीक है, और आयुर आर्मी का नाम भी रोशन करें। और मैं चाहूंगा कि आप जो है पीजी की सीट ले, और उसमें जो है पीजी कॉलेज में मैं आपसे मिलने आऊं, ठीक है, आपसे मिठाई खाऊं, ठीक है, और आपसे जो है मैं खूब सारी ढेर सारी बातें करूं, ठीक है, तो ये मेरा लक्ष्य है, और मेरे को लगता है कि आप सभी ये लक्ष्य पूरा करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लाइन जो है मैं आप सभी को विदा लूंगा, लास्ट लाइन बोलकर कि संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है, ठीक है। और संघर्ष की रात जो है वो अंधेरी वो अब निकल रही है, क्योंकि 4 जुलाई को सूरज आपका इतना चमकेगा कि आप जो है सिलेक्ट होंगे, एआईपीजीटी के 2 घंटे आपके जीवन बदलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी विचारों के साथ मैं आपसे इस एआईपीजीटी 2025 की वीडियो के लिए विदा लेता हूं, ठीक है, हम जरूर आगे मिलेंगे, और आशा है आप जो है इस जंग को जीतेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।